एवरीवन एंड वेलकम टू ह्यूमैनिटी बाय शिवानी राज। सो 12th पास करने के बाद ही जितने भी स्टूडेंट हैं सबके सामने एक टर्म आता है, दैट इज CUET। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि CUET होता क्या है। सो ये वीडियो उनके लिए है जो CUET के बारे में नहीं जानते, क्योंकि ये नया एग्ज़ाम है। और इस वीडियो में हम CUET क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कितना टाइम मिलता है, ये सारा चीज़ जो है वो हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला क्वेश्चन दैट इज़ व्हाट इज़ CUET। सो सीरियस क्वेश्चन है ये एक कि CUET आखिर में होता क्या है, एंड इसका पहला कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका हमारी ज़िंदगी में, हमारे 12th बाद हमारी स्टडी में इसका यूज़ क्या है, और तीसरा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ओके, CUET एग्ज़ाम को हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे इसको देंगे। उसके बाद चौथा कि हमारी स्टडी में, हमारे फ्यूचर में ये हमारी मदद किस तरह करेगा। CUET एग्ज़ाम देने के बाद हमारी स्टडी में कैसे हेल्प होगी, इससे हमारी स्टडी में क्या क्या बदलाव होंगे। तो इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। सो सबसे पहले CUET एग्ज़ाम, CUET का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। तो CUET का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब कॉमन मतलब क्या होता है, मतलब कॉमन इसमें भी सेम हो उसमें भी सेम हो। एक ऐसा एग्ज़ाम जो आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लिए दोगे। तो CUET का पहले फुल फॉर्म देख लो, C फॉर कॉमन, U फॉर यूनिवर्सिटी, एंड E फॉर एंट्रेंस, एंड T फॉर टेस्ट। सो इट इज़ कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट। सो अब किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले हम उसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी है आपका कि आप 12th पास आउट होना चाहिए, या फिर आप 12th के एग्ज़ाम दे, ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए आप जो अपना 12th का जो है वो एग्ज़ाम दे दिए हों, अपीयर कर चुके हों, या फिर 12th पास कर लिए हों। ठीक है। और इस एग्ज़ाम में क्या होता है कि इस एग्ज़ाम में आपके बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है। और उन सब में आपको एडमिशन लेने के लिए क्या करना होता है, एक एग्ज़ाम देना होता है, दैट इज़ CUET। CUET सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए एग्ज़ाम नहीं होता है, इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। अब इसमें आपकी यूनिवर्सिटी एक आती हैं ये सेंट्रल लेवल की, और एक स्टेट लेवल की आती हैं, और एक जो है वो आपकी प्राइवेट। ये तीनों तरह की यूनिवर्सिटीज़ आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ओके। सो अब आता है दूसरा, दैट इज़ कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हम ले सकते हैं, क्योंकि जनरली जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें हमारे सब्जेक्ट्स के साथ साथ बहुत ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बट CUET आपका 12th बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इसमें आपका ऑल सब्जेक्ट्स दैट यू स्टडी इन योर क्लास 12th इज़ योर डोमेन सब्जेक्ट। ओके। सो जो भी आप क्लास 12th में पढ़े होंगे, जो भी सब्जेक्ट आपने अपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, वही आपके एग्जाम में आएगा। सपोज यू आर फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो आपके एग्जाम में आप जो भी डोमेन सब्जेक्ट यानी कि अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो सेलेक्ट करोगे उसी में से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप तो ह्यूमैनिटीज़ के हो तो उसमें आप जो भी 3 सब्जेक्ट्स आपके डोमेन है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, तो उसमें क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही बायोलॉजी और कॉमर्स, तो जो भी आपने 12th में पढ़ा होगा वही सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, वही सब्जेक्ट्स आपके आएंगे। अब देखो दूसरा क्या होता है कि हमको अपना सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है। ठीक है। सो यू हैव टू चूज़ एनी वन लैंग्वेज एंड एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12। अब क्लास 12 में हम कितना सब्जेक्ट पढ़ते हैं भैया, 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अपना 3 डोमेन, जैसे कि मैं ह्यूमैनिटीज़ की हूँ तो मैंने पढ़ा था ये पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश, तो 5 सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। तो किन्हीं 3 सब्जेक्ट जो कि हमारा डोमेन सब्जेक्ट होता है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, वो आपको 3 जो भी आप क्लास 12 के मेन सब्जेक्ट होते हैं, वो 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज़ करने हैं। क्लास 12 के 3 मेन सब्जेक्ट चूज़ करने हैं आपको, और कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करना है। जनरली मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़े हो तो वो चूज़ कर लेना, या फिर हिंदी लैंग्वेज पढ़े हो वो चूज़ कर लेना। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करूँगा तो सारा पेपर इंग्लिश में आ जाएगा, हिंदी लैंग्वेज चूज़ करूँगा तो सारा पेपर हिंदी में आ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब फॉर्म फिल करोगे तो उसमें ऑप्शन दिया रहता है कि ये पार्टिकुलर एग्जाम आपको किस लैंग्वेज में चाहिए। अब ये लैंग्वेज का पेपर है तो जनरली जिसमें चूज़ करोगे उसी में आएगा, तो उसमें फिल करने के लिए आता है। अब कैसे आता है क्या, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको। सो आपने एक लैंग्वेज चूज़ कर लिया और एक आपने जो है वो अपना 3 डोमेन चूज़ कर लिया। उसके बाद अगर आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो जो CUET में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो आप इसमें जनरल टेस्ट भी जो है वो चूज़ कर सकते हो। जनरल टेस्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो प्रेफर करती हैं कि आप GT लोगे तभी तभी जो है वो आपका पर्टिकुलर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो इसको प्रेफर करती हैं, तो इसको देने से आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब देखो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं हम, तो एग्जाम पैटर्न हमारा कैसा होता है। तो जितने भी जो भी एग्ज़ाम CUET के होते हैं, जो जितने भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करोगे, जितने भी एग्जाम होंगे सब आपके MCQ फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, MCQ फॉर्मेट में आपके सारे एग्जाम होते हैं, और जनरली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं। अब एग्जामिनेशन के इसका एक अलग पैटर्न होता है, उस पर भी मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगी। ओके। सो आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत सीरियस क्वेश्चन आता है कि कितने घंटे का एग्जाम होगा, क्या क्या होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे। ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो देखो डोमेन सब्जेक्ट के लिए, अगर डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन सब्जेक्ट के लिए आपको जो है वो 45 क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, सॉरी तो डोमेन सब्जेक्ट के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट के लिए आपको जो है वो 45 मिनट्स मिलते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे उसके लिए अभी आपको 45 मिनट्स मिलते हैं। और GT के लिए आपको जो है वो 50 मिनट्स मिलेंगे। GT के लिए आपको जो है वो 50 मिनट्स मिलते हैं। ओके, तो डोमेन के लिए 45, इंग्लिश के लिए 45 और GT के लिए आपको 50 मिनट्स मिलते हैं। अब देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो देखो सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन सब्जेक्ट में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 50 में से। ठीक है, आपको जो है वो 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 50 में, और इसके लिए आपको टाइम कितना मिलता है, 45 मिनट्स। ठीक है। ओके, अब देखो उसके बाद लैंग्वेज की बात करते हैं। तो लैंग्वेज के लिए आपको
लैंग्वेज के लिए आपको जो है वो 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 50 क्वेश्चन में, और इसी लिए भी टाइम आपको जो है वो 45 मिनट्स मिलते हैं। चलिए उसके बाद जनरल टेस्ट की बात करते हैं। तो जनरल टेस्ट में क्या होता है कि इसका थोड़ा ना अलग है और इसकी प्रायोरिटी भी ज़्यादा है भैया। तो जनरल टेस्ट की बात करते हैं। तो जनरल टेस्ट में आपके जो है वो 50 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं 60 मिनट्स में, और इसके लिए आपको 50 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चंस करने होते हैं 60 क्वेश्चंस में से, ठीक है, और 50 मिनट्स मिलते हैं आपको। चलिए अब मार्किंग स्कीम क्या होती है सीयूईटी की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसकी मार्किंग स्कीम जो है वो जान लेनी चाहिए। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम इसकी क्या है कि अगर कोई भी आप रॉन्ग क्वेश्चन करोगे तो उसके लिए आपका 1 नंबर जो है वो कट जाएगा, यानी कि -1 मार्किंग है। और राइट आंसर करते हो आपको तो 5 नंबर मिलता है, यानी कि अगर सही करोगे तो +5 मिलेगा, और गलत करोगे तो सीधे 6 नंबर आपके जो है वो कट जाएंगे। सो दिस इज़ द मार्किंग स्कीम। सो गाइस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दैट इज़ माई चैनल इज़, आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट माई चैनल, फिर भी मैं लिख देती हूँ, दैट इज़ ह्यूमन ईटी। ओके, बाय शिवानी। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और आई एम ऑल्सो एस्पिरेंट ऑफ CUET की मैं भी एस्पिरेंट हूँ गाइज। और चलिए साथ में क्रैक करते हैं CUET एग्जामिनेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।